इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइनर सेविंग बैंक अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं अगर आपकी एज 18 साल से कम है या फिर अगर आपके घर पे कोई बच्चा है, आप उनका एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसे माइनर सेविंग बैंक अकाउंट कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप माइनर सेविंग बैंक अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं, इसके लिए कैसे फॉर्म भरा जाता है। माइनर सेविंग बैंक अकाउंट आप किसी भी बैंक में ओपन करा सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। आप किसी भी बैंक का एक नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग करने वाला फॉर्म ले सकते हैं, चाहे बैंक ऑफ इंडिया बैंक का हो चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का हो। आपको सिंपल सा एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेना है जिसमें से आप एक माइनर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप समझ जाएंगे आप चाहे किसी भी बैंक में एक माइनर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से आप फॉर्म भर लेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिल जाता है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं हिंदी भाषा में भर रहा हूँ। तो पहले आप यहाँ पे शाखा भरेंगे, शाखा यानी कि ब्रांच का नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे बचत बैंक पे यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और आप यहाँ पे पूरा अपना नाम लिखेंगे। प्रथम नाम यहाँ लिखेंगे, मध्य नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे उपनाम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि आपका नाम है आकाश कुमार गुप्ता, तो आकाश यहाँ, कुमार यहाँ, गुप्ता यहाँ। उसके बाद आप मेल हैं या फीमेल हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कॉलम छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड के लिए पूछा जा रहा है, तो आपके पास पैन कार्ड होगा नहीं क्योंकि आपका एज 18 साल से कम है, तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति अनमैरिड यहाँ पे आप लिखेंगे। राष्ट्रीय नागरिकता इंडियन, व्यवसाय आप स्टूडेंट लिखेंगे। यहाँ पे प्रथम आवेदक के साथ रिश्ता यानी कि यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे सन और डॉटर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको चुनना होगा कि आप अवयस्क हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। इसका मतलब है कि आप माइनर हैं या फिर सीनियर सिटीजन हैं या फिर स्टाफ हैं या फिर कोई साधारण पर्सन है। तो हम एक माइनर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे अवयस्क पे टिक करेंगे। अवयस्क का मतलब होता है 18 साल से कम एज यानी माइनर। अगर आप यहाँ पे अवयस्क पे टिक करते हैं तो आपको ये कॉलम फिल करना होगा, जैसे कि अभिभावक का नाम अवयस्क के मामले में। तो यहाँ पे आप अवयस्क की जन्म तिथि डालेंगे, साथ ही साथ आपको जन्म तिथि का एक प्रूफ देना होगा। आप प्रूफ में स्कूल की मार्कशीट भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अवयस्क से रिश्ता पिता एवं प्राकृत अभिभावक, तो यहाँ पे अपने फादर का नाम मेंशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इस पर टिक करेंगे। अगर आप मदर का नाम मेंशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मदर पे टिक करेंगे, मदर एवं प्राकृत अभिभावक। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे पे आपको यहाँ पे खाते का ब्यौरा में पासबुक पे केवल टिक करना होगा। अगर आप और कहीं पे टिक करते हैं जैसे कि डेबिट कम ATM कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के लिए, तो आपको वो नहीं मिलेगा। सिंपल आप यहाँ पे पासबुक पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है अस्थाई पता, तो यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग नाम, गली नेम, जिला, शहर, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप यहाँ पे सब कुछ लिखेंगे प्रथम आवेदक में। और उसके बाद यहाँ पे पत्राचार का पता यानी कि आपके पोस्ट ऑफिस का एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, शहर, जिला, राज्य, पिन कोड। उसके बाद यहाँ पे ये भरना ज़रूरी नहीं है, तो आप यहाँ पे इसे भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आपको यहाँ पे भी कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको ये कॉलम फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे। अगले पेज में आपको बैंक ऑफ इंडिया का नियम एंड शर्तें यानी कि टर्म्स कंडीशन के पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा, जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको एक सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, वो प्रथम आवेदक का सिग्नेचर यानी कि यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर करेंगे। अगले पेज में आपको बैंक ऑफ इंडिया का डिक्लेरेशन पेज यानी कि घोषणा पत्र आएगा, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, दोनों पे टिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल डालना होगा। यहाँ पे आप अपना बैंक का नाम लिखेंगे और यहाँ पे बैंक और शाखा का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप पिन कोड लिखेंगे और यहाँ पे खाते का प्रकार लिखेंगे, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे दोनों हमारे पास खाता संख्या नहीं तो यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ वर्तमान खाता धारक द्वारा परिचय। अगर पहले से बैंक ऑफ इंडिया में किसी का अकाउंट है आपके रिलेटिव या फिर फादर मदर का, तो आप चाहें तो उनका डिटेल आप दे सकते हैं। वैसे ये ऑप्शन वैकल्पिक यानी ऑप्शनल है, आप चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नहीं भी भर सकते हैं। तो अगर आपके किसी का भी अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में तो आप चाहें तो उसका डिटेल आप यहाँ पे
भर सकते हैं। नाम, पता, पिन कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर, खाता संख्या और खाता खोलने के तारीख जो कि आपके पासबुक में मिल जाएगा, तो देख देख के आप यहाँ पे आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे परिचयता का हस्ताक्षर करवाएंगे, यानी कि जिसका भी अकाउंट का डिटेल आप भर रहे हैं उससे आप यहाँ पे सिग्नेचर कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे है खाते का शीर्षक, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनर सेविंग अकाउंट या फिर आप सेविंग अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे परिचालन अनुदेश, आप स्वयं यहाँ पे इस खाते को चलाएंगे या फिर कोई और चलाएगा, तो यहाँ पे आप स्वयं पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप शाखा का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नमूना हस्ताक्षर में आप अपना सिग्नेचर करेंगे। ये सिग्नेचर आपका परमानेंट होगा। जब भी आप अपने बैंक से कभी भी कैश विड्रॉ करेंगे तो आपको इसी तरह से सिग्नेचर करने होंगे, तभी आपके बैंक से पैसे निकलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एक फ़ोटोग्राफ चिपकाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, लेकिन बैंक स्टाफ के सामने आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। आप 18 साल से कम हैं तो आपको फॉर्म 61 सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे क्या आप आयकर के दायरे में आते हैं तो आपका एज 18 साल से कम है, यानी कि आपका पैन कार्ड नहीं बनाया जा सकता, तो आप यहाँ पे नहीं पे टिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे दिनांक और स्थान लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आगे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, तो यहाँ पे आपको सिंपल अपना नाम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके बैंक अकाउंट अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसा बैंक ऑफ इंडिया के किस ब्रांच से मिलना चाहिए जो आप नॉमिनी का डिटेल देंगे, तो यहाँ पे वो ब्रांच आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जमा की प्रकृति, यानी कि जो भी नॉमिनेशन है, नामिती है, उसका सेविंग बैंक अकाउंट है या फिर करेंट बैंक अकाउंट है, वो लिखेंगे। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद खाता नंबर लिखेंगे। उसके बाद कोई और डिटेल देना चाहते हैं नॉमिनी का तो दे सकते हैं। नॉमिनी का नाम आप यहाँ लिखेंगे, नॉमिनी का पता आप यहाँ लिखेंगे। अगर जमाकर्ता के साथ कोई संबंध है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आयु आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर नॉमिनी 18 साल से कम है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ लिखेंगे। और भी आपको कई सारे डिटेल भरनी होगी, लेकिन जनरली आप नॉमिनेशन आप मदर और फादर को बनाते हैं तो आपको ये डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ये सारी डिटेल भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। इसी तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।